चलिए दोस्तों, आज आपका फिर से एक बार स्वागत है हमारे चैनल पर। ठीक है, हमने कल से आपका स्टार्ट की थी प्रतिशत। ठीक है, आज का पहला सवाल है आपका, 12 का कितने प्रतिशत चौरासी है। ठीक है, सबसे पहले छोटे सवालों से स्टार्ट करेंगे क्योंकि ऐसे सवाल अक्सर आएंगे ही। इस बार यूपीएसआई में बहुत सारे पेपर आया था, इस बार ये सवाल आए थे और उम्मीद है यूपी पुलिस में भी ऐसे सवाल आएंगे। ठीक है, ज़्यादा कठिन नहीं आते, देखते हैं बच्चा कितने कर सकता है क्योंकि टाइम उसमें कम होता है और करने में ज़्यादा होता है, इसलिए आपको ऐसे सवाल सीखना है। ठीक है, और आते हैं तो प्रैक्टिस कर लेना, नहीं आते तो सीख लो। ठीक है, चलिए इन सवालों को आपको कैसे करना है, इक्वेशन कैसे बनानी है इसकी, कैसे इसका समीकरण बनाना है। 12 का कितने प्रतिशत चौरासी है, तो बच्चे इसका प्रतिशत निकालें या इसका प्रतिशत निकालें, क्या समझते हैं, तो समझ नहीं आता है। चलिए मैं बता देता हूँ। 12 का, 12 की जगह 12 का की जगह हम आपको बता चुके हैं मल्टीप्लाई होता है। कितना कितना मतलब कितना, कोई कोई चीज पूछी है तो एक्स वाई जेड एबीसीडी कुछ ही मान सकते हैं। ठीक है, जैसे एक्स मान लो, कितना का मतलब एक्स पूछा गया। प्रतिशत का मतलब प्रतिशत लगा दो यहाँ पे अभी, कॉमा का मतलब होता है बराबर, और 84। हमेशा याद रखना आपको पहले इक्वेशन बनानी है। इक्वेशन बनाएंगे उसके बाद आप सवाल करना शुरू करेंगे, डायरेक्ट नहीं करेंगे। ठीक है, एक एक लाइन उठा के करना है। 12 की जगह 12, गुणा की जगह गुणा एक्स। प्रतिशत का मतलब होता है उसी संख्या का बटे 100 बराबर 84। इतना आपको बिल्कुल समझ में आया होगा। प्रतिशत का मतलब होता है बटे 100 बराबर के बराबर और 84। ठीक है, अगला स्टेप होगा, जो चीज इक्वल के इस तरफ होती है, बराबर इस तरफ होती है, उधर भेजेंगे तो मल्टीप्लाई में, और जो चीज इधर मल्टीप्लाई में होती है उधर भेजेंगे तो गुणा में। गुणा की चीज भाग में, भाग की चीज गुणा में पहुंच जाती है। ठीक है, एक्स का मान तो पूछा है तो इसे एक्स नहीं रहेगा, ये भाग में उधर भेजेंगे गुणा में। 84 गुणे 100 बटे, ये गुणा में उधर से आ जाएगी इधर नीचे, जो भाग में पहुंच जाएगी। ठीक है, 12 का पढ़ा तो आता होगा सबको, और नहीं आता हो तो याद तो करने पड़ेंगे। ठीक है, 12 सत्ते 84, डायरेक्ट काट दो, 12 सत्ते 84, और 7 कैसे है गुणा करेंगे तो 700। 700 प्रतिशत, कितने प्रतिशत है, 700 प्रतिशत है। ठीक है, अगर आपसे प्रतिशत पूछा है तो 700 प्रतिशत आंसर आएगा। ठीक है, गुना नहीं पूछा, इसमें प्रतिशत पूछा, कितना प्रतिशत है 12 का 84, कितना प्रतिशत, 700%। और अगला सवाल आपके लिए लेके आएंगे, कंफ्यूज बिल्कुल मत होना। ठीक है, सवालों में कंफ्यूज बिल्कुल मत होना, तो कोई चीज नहीं आती तो आप कमेंट कर दीजिए। ठीक है, समझाएंगे आपको दोबारा। आज का दूसरा सवाल आपके सामने, इन सवालों में बढ़वाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, 0.2 20 का कितना प्रतिशत है, 0.2 20 का कितना प्रतिशत है, आपको बताना है। पहले सवाल पढ़ना है और फिर इसकी इक्वेशन बनानी है। इक्वेशन कैसे बनाएंगे हमने आपको बता चुके हैं। 0.2 की जगह 0.2, ठीक है, कॉमा की जगह हमने आपको बताया बराबर लगा ले, और 20 की जगह 20, का मतलब होता है गुणा, कितना का मतलब आप क्वेश्चन मार्क भी लगा सकते हैं, एक्स वाई जेड एबीसीडी भी लगा सकते हैं, क्योंकि उसी का मान हमें निकालना, ये क्वेश्चन मार्क है का कितना प्रतिशत है। ठीक है, ये आपकी इक्वेशन बन रही है। ठीक है, ये क्वेश्चन मार्क है, 0.02 की बराबर 20 का, इस जगह एक्स रख लेना चाहो रख लो, बटे 100। प्रतिशत का मतलब हम आपको बता चुके हैं बटे 100। ठीक है, एक एक स्टेप करना है जिससे आपको आ जाए सवाल। ठीक है, अगला अगला स्टेप क्या होगा, हमने आपको बताया है, जब इसकी वैल्यू निकाली तो उसको यहीं रहने दें, और भाग वाली चीज गुणा में पहुंच जाएगी, गुणा वाली चीज भाग में आ जाएगी। तो 0.2 गुणा 100 अपॉन, ये गुणा में ये डिवाइड में आ जाएगी। ठीक है, बराबर एक्स वही रहेगा। एक्स की वैल्यू अब इसमें, यहाँ देखिए, अब इसमें 100 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ एक पॉइंट खत्म हो जाएगा, एक एक आ जाएगा आपकी वैल्यू। 100 का गुणा होगा इसमें तो एक पॉइंट, एक जीरो से एक पॉइंट खत्म हो जाएगा, और एक वैल्यू इसकी आ जाएगी 20, मल्टीप्लाई होकर इसका आ जाएगा 20/20। एक्स बराबर आ जाएगा 20/20, तो ऐसे डिवाइड होके आ जाएगा 1, तो एक्स बराबर आपका आ जाएगा 1 प्रतिशत है।
अगर प्रतिशत में पूछा जाएगा तो एक, ठीक है, उसका एक 0.2 20 का कितने प्रतिशत है, 1%, ठीक है। अगला सवाल आपके लिए लगाएंगे हम। एक्स बराबर हमने 1% लिख दिया है, ठीक है, नीचे एक्स बराबर 1% होगा। तो आज का तीसरा सवाल है आपका, 25 के 4/5 से 80 के 30% से कितने प्रतिशत अधिक है। मतलब ये इससे कितने प्रतिशत अधिक है, जो भी नंबर आएगा अधिक पूछा है तो उसी हिसाब से आंसर देंगे, ठीक है। पहले सवाल पढ़ेंगे, फिर उसकी इक्वेशन बनाएंगे, फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। अभी हम सीख रहे हैं, तो स्लो स्लो करेंगे सवाल। 25 के का मतलब आपको बताया, 25 का या के का मतलब होता है गुणा 4/5 से, इसका इसका अलग निकाल लें। 80 का मतलब गुणा 30, और प्रतिशत का मतलब होता है बटे 100, हम आपको बता चुके हैं। दोनों नंबर पहले निकाल लें कितना कितना लगे। इस 5 से 5 जाएगा तो 5 बार, और 5 चौको 20, ये नंबर आ गया 20, ठीक है। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, नंबर आ गया आपका 24। अब इसमें क्या दिया है, इसमें से कितना प्रतिशत अधिक है, मतलब 24 20 से कितना प्रतिशत अधिक है। अब 24 से पूछा गया, ठीक है। तो हमने आपको कल ही एक फॉर्मूला बताया था छोटा सा, कम या अधिक हो पहले वो लिखेंगे, अधिक है, अधिक पूछे तो अधिक बराबर लिखेंगे, अधिक बराबर अपने आप बनाया हुआ फॉर्मूला है, ठीक है। अधिक बराबर दोनों का अंतर, दोनों नंबर का अंतर गुणा 100 बटे, अगर यहां अधिक दिया है तो बटे में आएगा कम। कम का मतलब इन दोनों में जो छोटा होगा, कम का मतलब दोनों नंबर में से जो छोटा होगा वो, याद रखना, ठीक है। और यहाँ कम आएगा तो यहाँ पे अधिक आएगा, ठीक है। दोनों नंबर जो बड़ा होगा, अभी जो पूछा गया हम उस तरह से करेंगे। अभी अधिक पूछा गया तो अधिक निकालेंगे। तो बराबर अंतर क्या आएगा दोनों में, 24 में 20 गया 4, कम का मतलब नौ छोटी संख्या क्या है 20 गुणा 100, ठीक है। 20 से 5 बार काट दो, और 5 चौको 20, 20% अधिक है। क्या है, अधिक। ऑप्शन में कम भी आ सकता है, लेकिन आपको क्या करना, अधिक, क्योंकि अधिक ही पूछा गया है। आपका आंसर आ जाएगा 20%, ठीक है। सवालों को भूलना नहीं है, कैसे करना है, ठीक है। बहुत अच्छी तरीके से, बहुत सरल विधि से समझा रहे हैं आपको, भूलेंगे नहीं आप, लेकिन आप प्रैक्टिस करते रहना। जैसे आती है तो ठीक है, जैसे नहीं आते हैं तो कोई बात नहीं, मैं सिखा रहा हूँ। चलिए आज का चौथा सवाल है आपका, 70 का 4/5 भाग 12 का 5/7 भाग से कितना कम है। हमें संख्या निकालनी है, कौन सी ज्यादा है और कौन सी कम है। चलिए यहाँ पे निकाल लेते हैं एक संख्या। 70 का मतलब होता है गुणा 4/5, ठीक है। अब आगे लिख लेंगे इसके 112 का मतलब होता है गुणा 5/7, ठीक है। डिवाइड करना सबको आता है, यहाँ से 5 से काटेंगे तो ये 14 बार जगह है, 14 चौको 56 आ जाएगा। 7 से काटेंगे, 7 कम 7, और 4 7 6 42, 16 बार चला जाएगा, ठीक है। 16 पंचे 80, ये 56 आ जाएगी और ये 80 आ जाएगी। अब इसमें पूछा कितना प्रतिशत कम है इनमें से, ये 56 इससे कितना प्रतिशत कम है, ठीक है। तो अब लगेगा कम वाला फॉर्मूला, ठीक है, भूलना नहीं। कम वाला फॉर्मूला हमने आपको कल बताया था, कम बराबर अंतर। अंतर क्या है दोनों में, फिर से फॉर्मूला लिखें क्या, चलिए फॉर्मूला लिख लेते, अंतर गुणा 100 बटे अधिक, ठीक है, बराबर अंतर क्या है दोनों में, देख लीजिए 14 है, क्या है 14, बटे अधिक क्या है दोनों में से 80 है, गुणा 100, ठीक है। एक बिंदी से एक बिंदी काट दीजिए, 2 से 2 चौको 8, 2 पंचे 10, और 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, 5 सत्ते 35, 35/2,
तो बराबर आपका आ जाएगा, इसे काटेंगे, दो एकम दो, दो सत्ते 14, दो पंचे 10, 17.5% कितने अधिक, कितने प्रतिशत अधिक है? 17.5% अधिक, 17.5% कम है, कम है, ठीक है, 17.5% कम है। ऐसे आप सवाल निकालेंगे। एक छोटी मिस्टेक होगी सवाल में, 80 में से 56 जाएगा तो कितना बचेगा? 24, 14 नहीं 24 बचेगा, और अधिक इनमें से 80 लेना है, अधिक, ठीक है, और 100 की जगह 100। चलिए, 20 चौको 80, 20 पंचे 100, 4 से ये जाएगा 6 बार, 6 बार चला गया, 6 पंचे 30, 30% कम है, कम है। कभी कभार ऑप्शन में 30% अधिक भी आ जाता है और 30% कम भी आ जाता है, इसलिए देख लेना क्या पूछा गया था, कितना प्रतिशत कम है, तो कम ही आएगा, 30% कम है। पहली वाली आगे सवाल भी होगा, जिसको मिस्टेक सही कर लेना, ठीक है। चलिए, पांचवा सवाल लगाते हैं आपको। अगर इस तरह का सवाल कभी आ जाए तो आप कैसे करेंगे? एक छात्र ने एक अंक को 5/3 की बजाय 3/5 से गुणा कर दिया है, तो गणना में प्रतिशत त्रुटि ज्ञात करो, ठीक है, कितने प्रतिशत की उसमें गलती आ जाएगी वो आपको ज्ञात करना है पहले, ठीक है। पहले वो आपको नंबर बता देना है, आपको कितने कितने नंबर है, ठीक है। यहाँ पे लिख दीजिए, पहले लिख दीजिए, पहले 5/3 दिया था, ये सही नंबर था, इससे गुणा करना था, और एक था 3/5, ये गलत नंबर था, ऊपर क्रॉस लगा दीजिए, ठीक है। कितनी गलती आएगी उससे, इसका इसमें मल्टीप्लाई कीजिए, इसमें इसका इसमें, तो यहाँ आ जाएगा 50, 25 और 3 तिरका 9, ठीक है। 25 से गुणा करना था, हमने 9 से कर दिया, तो क्या आएगी, कमी आएगी या अधिकता आएगी, आप बताओ। तो अगर 25 से गुणा करना था, 9 से कर दिया, तो कमी ही आएगी, क्योंकि अगर 25 से गुणा करना था तो कम वाला हमें फॉर्मूला लगाना है, कम वाला, कम बराबर, और हमें आपको पता होगा क्या है फॉर्मूला, बार बार नहीं लिखेंगे हम। कम बराबर अंतर, अंतर क्या आ जाएगा, 16 गुणा 100 बटे अधिक, इन दोनों क्या अधिक, 25। कम पूछा है क्योंकि इसमें कितनी प्रतिशत की त्रुटि, तो गलती, 9 से गुणा कर दिए तो कमी आएगी, ठीक है। यहाँ पे हम लोग सोचना पड़ेगा, यहाँ पे कम ज्यादा नहीं दिया है, यहाँ पे देखो इससे गुणा कीजिए तो ये छोटी संख्या है, तो इससे इसका मतलब जो भी उसका जो संख्या है कमी आएगी, कम आएगी तो कम वाला फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। अंतर गुणे और बड़ी संख्या, 25 चौको 100, 4 से 16 गुणा करेंगे, 16 चौको 64, 64% की त्रुटि, की त्रुटि, त्रुटि का मतलब होता है गलती, ठीक है, ऐसा नहीं है कोई नया शब्द है, गलती की 64% की गलती हो जाएगी। अगला सवाल ऐसे ही करवाएंगे आपको। आज का अंतिम सवाल है, एक छात्र ने एक संख्या को, एक संख्या मतलब किसी संख्या से गुणा करेंगे, ठीक है, किसी भी संख्या से, एक संख्या को 4/3 की बजाय 3/4 से गुणा किया, तो त्रुटि ज्ञात कीजिए, प्रतिशत त्रुटि, ठीक है, प्रतिशत त्रुटि ज्ञात कीजिए। कैसा होगा ये सवाल, आप देखिए। एक छात्र ने कितना करना है, हमें आपका पहला नंबर निकालना है, 4/3 और 3/4, फिर यह गुणा होगा, कैची क्रॉस, कुछ भी कह सकते हैं आप, 4 चौको 16 आ जाएगा, यहाँ पे 3 तिरका 9 आ जाएगा, फॉर्मूला आप बता चुकी हैं। इसमें त्रुटि 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 क्या होगी, यार 9, ये 9 है, ये 16 है, अगर इससे हमने इस नंबर गलत नंबर से गुणा किया, करना चाहिए था हमें सही नंबर से, ठीक है। तो गलत नंबर से गुणा 9 है, तो 9 तो कम है ना 16 से, तो इसका मतलब कम बराबर, क्या होगा, कम बराबर, कम बराबर, अंतर कितना आएगा इनमें, 7, 9 7 16, इसलिए 7 गुणे 100 बटे अधिक, अधिक कौन से इन दोनों में से, 16, यहाँ आ जाएगा 16, 4 से काटिए, चलो 4 चौको 16, और 4 से काटेंगे 25 बार, और 4 से ना 7 कटेगा ना 25, इसका मतलब मल्टीप्लाई कर लो, इसका मतलब मल्टीप्लाई कर लो, आगे लिख लो यहाँ पे, 25 सत्ती 175, ठीक है, 175/4 डिवाइड करेंगे, या सही बटे में निकाल लो, सही बटे की बजाय आप सीधा पॉइंट में प्रतिशत निकालना ना, सीधा पॉइंट में निकाल लो, बराबर क्या हो जाएगा, बराबर यहाँ पे निकाल दे रहे, 4 चौको 16, 4 तिया 12, फिर आप 3 बचेगा, 4 सत्ते 28,
तो 2 बचेगा, 4 पंचे 20%, 43.75% इसका आंसर आ जाएगा। आप प्रैक्टिस करेंगे सवालों की तो आपको जरूर आएंगे, ठीक है। इसमें कोई ज्यादा वैसी ऐसी बात नहीं है कि आपको ना आए, ठीक है। धीमे धीमे एक एक स्टेप आपको सीखना है, और बार बार एक बार अपने पन्ने पर 3-4 बार एक सवाल को लगाना है, 3-4 बार बस आपको सवाल आने लगेगा, ठीक। फिर भी ना आए तो आप कमेंट करना, मैं फिर से बताऊंगा और सरल तरीके से, ठीक है। और कुछ दूसरी विधि सिखाने की कोशिश करूंगा। आज के लिए नमस्कार, बाय बाय।